Hello students, we are doing chapter 2 biological classification. Today we will do kingdom fungi. Kingdom fungi organisms are heterotrophic. They don't synthesize their own food. They are not photosynthetic. They are heterotrophic. They are saprophytic. They feed on dead remains. They are mainly saprophytic, paraphytic. ओके ग्रो ऑन डंग, जो डंग पे ग्रो करते हैं उस फंगस को कोप्रोफिलस कहते हैं. जो ब्रेड पे जो ग्रीन होता है, पुरानी ब्रेड पे हो जाता है, वो भी फंगस की वजह से होता है. व्हेन ब्रेड डेवलप्स अ मोल्ड और ऑरेंज रोट्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ फंजाई. मशरूम एंड टोडस्टूल्स आर आल्सो फंजाई. वाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स ड्यू टू पैराफिटिक फंगस. ओके जो यीस्ट है ये यूनिसेलुलर फंजाई है. यूनिसेलुलर फंजाई यीस्ट यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर. इस ये सैक्रोमाइसिस सर्विस से वेरी इंपॉर्टेंट यीस्ट है. यूनिसेलुलर फंजाई यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर. वाइट रस्ट कॉजिंग पुसीनिया. सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स बनाने के में काम आती है कौन सी? पेंसिलियम. पेंसिलियम ब्रेड पे जो हो जाती है फंगस उसे पेंसिलियम कहते हैं. इट इज़ आल्सो सोर्स ऑफ मेकिंग एंटीबायोटिक्स. ओके फंजाई कैन अक्कर ऑन इन एयर, वाटर, सॉइल, ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट. स्टडी ऑफ फंजाई को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी और माइसेटोलॉजी. माइकोलॉजी और माइसेटोलॉजी. देन यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है. फंजाई जो होते हैं फिलामेंटस है. यीस्ट यूनिसेलुलर है और ब्रेड और बियर के बनाने के काम आती है. स्मट प्रॉब्लम जो होती है बाय ऑस्टिलेगो. स्मट प्रॉब्लम इज बाय ऑस्टिलेगो. बॉडी ऑफ फंजाई. बॉडी कैसी होती है स्टूडेंट्स? फंगाई की जो बॉडी है ना वो थैलस फॉर्मेशन होती है. मीन्स रूट, स्टेम्स, लीफ नहीं होते. थैलस फॉर्मेशन होती है फंजाई में. बॉडी ऑफ फंजाई लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. हाइफे होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. नेटवर्क ऑफ हाइफे को क्या कहते हैं? माइसीलियम. हाइफे होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और नेटवर्क ऑफ हाइफे कॉल्ड माइसीलियम. सम हाइफे आर कॉन्टिन्यूस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म्स कॉल्ड कोइनोफिटिक हाइफे. कोइनोफिटिक जो होते हैं ना वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं. मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन्स कोइनोफिटिक हाइफे. अदर हैव क्रॉस वॉल्स एंड सेप्टेन हाइफे. ये कोइनोफिटिक हाइफे में सेप्टे नहीं होते. वैसे अदर हैव क्रॉस वॉल्स और सेप्टेन हाइफे. सेल वॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट. सेल वॉल जो होती है फंजाई की वो काइटिन की होती है एंड पॉलीसेकेराइड काइटिन. वैसे जो कुछ फीचर्स हैं फंजाई के प्लांट्स के साथ रिजेंबल करते हैं, कुछ एनिमल्स के साथ. प्लांट्स के साथ क्या रिजेंबल करते हैं कि इनकी सेल वॉल होती है बट सेल वॉल में काइटिन होता है, सेलुलोज नहीं होता, काइटिन. ओके मोस्ट आर हेट्रोट्रॉफिक, सेप्रोफाइड, पैरासिटिक. डिपेंड्स अपॉन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. दे कैन आल्सो लिव एज सिम्बायोटिक. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दोनों ऑर्गेनिजम्स का क्या बेनिफिट होता है? दोनों ऑर्गेनिजम्स का. फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है फंजाई और एल्गी जिसे लाइकन कहते हैं. एसोसिएशन विद एल्गी एज लाइकन. एंड विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स और फंजाई का जो रिलेशन होगा सिम्बायोटिक रिलेशन उसे माइकोराइजा कहते हैं. माइकोराइजा. जब फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशन एल्गी के साथ होगा तो लाइकन कहते हैं. विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोराइजा. वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फंजाई स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर की फॉर्मेशन होती है इसमें. स्पोर फॉर्मेशन जो रिप्रोडक्शन होती है वो स्पोर फॉर्मेशन से होती है. और थैलॉइड बॉडी है. थैलस फॉर्मेशन होती है, थैलॉइड बॉडी है. मीन्स स्टेम्स, रूट्स और लीव्स नहीं होते. रिप्रोडक्शन कैसे होती है? वेजिटेटिव मीन्स में फ्रेगमेंटेशन होती है, फिजन होती है, बडिंग. वेरी इंपॉर्टेंट बडिंग होती है यीस्ट में. कैसे? एक बड सी निकलती है वो सेपरेट हो जाती है, सेपरेट होके न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, न्यू यीस्ट. बडिंग होती है, फ्रेगमेंटेशन होती है, फिजन होती है. फिजन में न्यूक्लियस डिवाइड करता है और 2 ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं. फ्रेगमेंटेशन जो होती है वो भी डिवाइड हो जाते हैं
वन ऑर्गेनिज्म इनटू टू। किस में होती है फ्रेगमेंटेशन? एस्कोमाइफिटीज एंड बेफिडियोमाइफिटीज में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन होती है फंजाई, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर स्पोर फॉर्मेशन कॉल्ड कोनिडिया। कोनिडिया जो स्पोर्स होते हैं हाइफे के ऊपर होते हैं, हाइफे डायरेक्टली ऑन द हाइफे। जो स्पोरेंजियो स्पोर्स होते हैं वो स्पोरेंजिया में होते हैं, स्पोरेंजिया में। ओके, गोनिडिया जो स्पोर्स होते हैं डायरेक्टली हाइफे पे होते हैं। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oospores, ascospores, basidiospores. Oospores, ascospores, basidiospores. Spores are produced in fruiting bodies. Fruiting bodies बनती है, उनमें स्पोर की फॉर्मेशन होती है. सेक्सुअल साइकिल इन फंजाई. वेरी इंपॉर्टेंट. प्लाज्म पहले क्या होता है? प्लाज्मोगैमी. प्लाज्मोगैमी में जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं ना, उनकी फ्यूजन होती है. साइटोप्लाज्म जो होता है उनकी फ्यूजन होती है. फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन गैमेट्स. दो जो गैमेट्स होते हैं उनकी जो प्रोटोप्लाज्म है उनकी फ्यूजन को प्लाज्मोगैमी कहते हैं. फिर कैरियोगैमी होती है. कैरियोगैमी फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई. जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाता है फिर न्यूक्लियस दोनों के फ्यूज होते हैं. फिर जब हो जाता है फिर मायोसिस होती है. जाइगोट बन जाता है. जाइगोट में मायोसिस. मायोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन. रिडक्शनल जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं. हैप्लॉइड स्पोर्स रिडक्शनल डिवीजन की वजह से बनते हैं. मायोसिस होती है जाइगोट में. ओके, फंजाई की जो बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है. ओके, मायोसिस होती है जाइगोट में रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स. मीन्स जो जाइगोट बन जाता है 2n उनमें मायोसिस होगी तो हैप्लॉइड स्पोर जो n वो बनते हैं. व्हेन द फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू हैप्लॉइड, वेरी इंपॉर्टेंट, टू हैप्लॉइड हाइफे. जब व्हेन फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग कम टुगेदर एंड फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल. ओके, हाइफे जब मिलते हैं तब डिप्लॉइड सेल बनते हैं. रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड सेल. जो इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज होती है एस्कोमाइफिटीज में और बेफिडियोमाइफिटीज में. वेरी इंपॉर्टेंट. एस्कोमाइफिटीज फंगाई में और जो ग्रुप बेफिडियोमाइफिटीज है इनमें एक इंटरवीनिंग स्टेज बनती है जिसे डाइकैरियोटिक स्टेज कहते हैं. इसमें क्या होता है? जब दो गैमेट्स के प्लाज्मोगैमी में दो प्रोटोप्लाज्म पास आते हैं, फ्यूजन होती है और दो न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं होते. मीन्स जब स्पर्म जो गैमेट है वो आता है, अपना न्यूक्लियस रिलीज करता है और n+n स्टेज आती है जिसे डाइकैरियोटिक स्टेज कहते हैं. n+n दैट इज 2 न्यूक्लियाई पर सेल. एक सेल में 2 न्यूक्लियाई, उनकी फ्यूजन नहीं हुई अभी. स्पर्म गैमेट ने अपना न्यूक्लियस रिलीज किया और 2 न्यूक्लियाई पर सेल हो गए. तो n+n stage occur in ascomyphetes and basidiomyphetes. We will discuss in detail. Okay, then fungi forming fruiting bodies in which reductional division. fruiting bodies बनती हैं. fruiting bodies में क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन होती है, रिडक्शन डिवीजन होती है और लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर. स्पोर जो होते हैं वो मायोसिस से बनते हैं. ओके, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं फंजाई के? यूकैरियोटिक है. फंजाई इज नॉट प्रोकैरियोटिक. फंजाई इज यूकैरियोटिक. थैलॉइड बॉडी है. स्टेम, लीव्स और रूट्स नहीं होते. थैलॉइड बॉडी है. फिलामेंटस है. अक्लोरोफिलस मीन्स फोटोसिंथेसिस नहीं होती, क्लोरोफिल नहीं है. नो स्पेशलाइज्ड वेसल्स, जाइलम फ्लोएम नहीं होता. मेन फीचर इज स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन होती है जब हाइफे फ्यूजन होती है. हाइफे की जाइगोट बनता है. जाइगोट में मायोसिस होती है. मायोसिस से स्पोर फॉर्मेशन होती है. काइटिनस सेल वॉल. सेल वॉल में काइटिन होता है. एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये एंजाइम रिलीज करते हैं. ये बाहर एंजाइम रिलीज करते हैं फूड पे और फूड जो है एब्जॉर्प्टिव फॉर्म में ये ले लेते हैं. फूड रिजर्व क्या होता है? ग्लाइकोजन एज अ फूड रिजर्व. देन एंडोबायोटिक फंजाई क्या होती है? इन द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म. इन द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म एंडोबायोटिक. एपीबायोटिक में क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं वो सबस्ट्रेटम जिससे वो अटैच होती है फंजाई, उसे सबस्ट्रेटम कहते हैं. रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसके सरफेस पे होगा और रिमेनिंग पार्ट जो फंजाई का होगा बिलो द सरफेस हो गया, जिसे कहते हैं साइन
शिट्रियम। ओके, यीस्ट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। बडिंग किस में होती है? यीस्ट में, जो यूनिसेलुलर है, जो बियर और ब्रेड के बनाने में काम आती है। यीस्ट में रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। नॉन माइफिलियल फंजाई, इसमें माइफिलिया नहीं बनते, स्यूडोमाइफिलियम होते हैं। ऐसा लगता है कि माइफिलिया है पर होता नहीं है। नॉन सेप्टेड माइफिलियम। कोइनोफिटिक किस में होते हैं? कोइनोफिटिक जिसमें मल्टी न्यूक्लिएट, पढ़ा है ना पहले, कोइनोफिटिक मीन्स मल्टी न्यूक्लिएट। किस में होता है? म्यूकर एंड राइजोपस। नॉन सेप्टेड, सेप्टा नहीं होता, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। किस में होती है? म्यूकर एंड राइजोपस। देन स्यूडोमाइफिलियम पढ़ा है, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ यीस्ट। यीस्ट यूनिसेलुलर है, ब्रेड और बियर बनाने के काम आती है यीस्ट, और इसमें स्यूडोमाइफिलियम बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। मीन्स माइफिलियम होता नहीं है, बट स्यूडोमाइफिलियम है। ओके, देन परफेक्ट फंगाई क्या होते हैं? कैन परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिनमें होती है। इम्परफेक्ट होते हैं हु आर अनएबल टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिनमें नहीं हो सकती। ऑल इम्परफेक्ट फंगाई आर प्लेस्ड अंडर ग्रुप ड्यूटेरियोमाइकोटिना। ओके, मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड क्या है? आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ओगैमी। आइसोगैमी में क्या होगा? मेल और फीमेल गैमेट जो है सेम साइज के होते हैं, सिमिलर होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं मेल और फीमेल आइसोगैमी में। एनाइसोगैमी में क्या होता है? फीमेल गैमेट लार्जर होता है किससे? मेल गैमेट से, बट लेस एक्टिव। ओगैमी में क्या होता है? फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल एंड बिगर देन मेल गैमेट। एनाइसोगैमी में क्या होता है? फीमेल गैमेट जो लार्जर देन मेल बट लेस एक्टिव, फीमेल गैमेट इज लेस एक्टिव। ओगैमी में फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल। देन स्पर्मेटोगैमी। ओके, यूनिन्यूक्लिएट जो इसमें क्या है, वही डाइकैरियोटिक स्टेज कैसे बनती है, N+N वाली स्टेज, वो इसमें है कि जो मेल गैमेट है उसे स्पर्मेशिया कहते हैं और फॉर्म्ड इन स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में मेल गैमेट बनता है, वो जो आता है वो अपना न्यूक्लियस रिलीज करता है और नेक बनती है ट्राइकोगाइन, जिसे ट्राइकोगाइन कहते हैं। नेक बनती है, किस में बनती है? जब रिलीज होता है न्यूक्लियस मेल गैमेट से, स्पर्म जो है अपना न्यूक्लियस रिलीज करता है, और जो नेक बनती है ट्राइकोगाइन किस में बनती है? एस्कोगोनिया। एस्कोगोनिया क्या है? फीमेल गैमेटोगोनिया को ही कहते हैं एस्कोगोनिया, जिसमें फीमेल गैमेट होता है। फीमेल गैमेट का जो न्यूक्लियस है, ये फीमेल गैमेट का न्यूक्लियस है, और ये मेल गैमेट ने रिलीज किया न्यूक्लियस, ये नेक बनी ट्राइकोगाइन। ये डाइकैरियोटिक स्टेज N+N स्टेज, ओके, seen in ascomyphetes and basidiomyphetes. Dikaryotic stage is very important. Dikaryotic stage is seen in ascomyphetes and basidiomyphetes. Okay, we will complete kingdom fungi in next lecture. Okay.